क्या सही लग रहा है ना भाई, अलग ही फील आती है यार। अभी कोई ऐसा नया पार्ट आप देखते हो ना, तो भाई हमारा टेबल थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। आप देखो ना, ये ब्लॉक के टुकड़े हैं। ओ भाई साहब, सो इस मिनी कूपर पे हमने मैट ब्लैक शेड विद गोल्डन जेरालिक्स पूरा पेंट जॉब कंप्लीट कर दिया, अंदर से भी एंड बाहर से भी। आप देख सकते हो पूरा पेंट जॉब कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फाइनल फिटिंग चल रही है एंड इसके साथ ना एडिशनल हम कुछ ग्लॉसी एलिमेंट्स दे रहे हैं इसमें। जैसे इसके जितने भी हार्ड प्लास्टिक्स है वो सारे ग्लॉस ब्लैक में होंगे। इसके जितने भी क्रोम पार्ट है, फिर वो चाहे हेडलाइट की सराउंडिंग में हो या फिर बाकी जितने भी एरियाज में हो, डोर हैंडल्स में, तो वो सारी चीज़ें हम ग्लॉस ब्लैक में करने वाले हैं, ताकि वो जो ग्लॉस और मैट का कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो बहुत डेडली बनता है। उससे गाड़ी बहुत खिल के निकल के आती है। पीछे ले आओ ना, यहाँ पे यहाँ उतरवाओ। जाने दो जाने दो जाने दो, धीरे 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 धीरे। साइड काटना, स्टीयरिंग उस साइड। चलो चलो चलो, ऐसे ही जान दो ना। ये सब किसने खोला हुआ है? ये ललित ने। ललित कौन है? मेरा ही तो वो है जो दोस्त, जो जिसने ओडी से पार्ट अच्छा, जुगाड़ करवाया। ठीक है ठीक है। पहले देख रहे थे ना कि क्या दिक्कत है। पहले हमें लगा था खाली वाटर लॉक है तो वही हाँ, ठीक सही कर हो देता। जाता। हाँ ठीक है। तो बट फिर हमने ये देखा, ये देखने के बाद उसने वैसे नीचे की इंजन में लीक हो रहा था, चल देख लेते हैं क्या इशू है। तो नीचे से वो खोली, दिख गया फ्लो होता हुआ। तो ये Q7 का इंजन हमने उतार दिया है। इसका बेसिकली ना पानी में जाने की वजह से ना इसका ब्लॉक फट गया था एंड ये हमारे पास फ्लैट बेड पे ये गाड़ी भी रिसीव हुई थी। तो हमने इसका सबसे पहले इंजन डाउन कर लिया है। अब धीरे धीरे इसकी फिटिंग्स प्रॉपरली ओपन करेंगे एंड जो जो पार्ट्स इसके रिक्वायर होंगे वो ऑर्डर लगाएंगे। ब्रांड रहेगा ना, उसी का हम प्रॉपर ऑर्डर करेंगे, जेन्युइन OEM फिटिंग, और वही फिर इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब इन सारी गाड़ियों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि ये ना बहुत डेलिकेट होती है। अब जितने लोगों के पास ये गाड़ियाँ हैं ना, उन सबको पता होगा कि ये गाड़ियों के इंजन कितने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और इनकी जो फिटिंग है ना उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। आपको देखने से, स्ट्रक्चर से समझ ही आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिटेड है। हर कोई जो मतलब वर्कशॉप है वो ऐसे इंजन्स को सही करने के लिए ट्रेन नहीं होता है स्टाफ। तो उसके लिए ना आपको हमेशा हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी जर्मन कार है, प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस हो रही है, तो आप अच्छे से अच्छे वर्कशॉप पे विजिट करो और उनकी टीम को भी देखो कि अगर उन्होंने पहले ऐसे इंजन्स पे वर्क किया है तभी आप उनको कार हैंड ओवर करो। अदरवाइज ऐसा एंडेवर जैसा हाल हो जाएगा जैसे एंडेवर पे 1 महीना पहले ही काम हुआ था और ये दोबारा हमारे पास हो गया ये। तो ये चीज़ें ना अवॉइड करने के लिए एक बार आप ज़रूर उनका काम चेक करो, वहाँ पे कार्स कौन सी खड़ी है, किन कार्स पे क्या क्या काम हो रहा है, वो ज़रूर एक बार देखो, उसके बाद ही उनके पास गाड़ी छोड़ो। एक्चुअली क्या क्या इसमें डैमेज हुआ है, एक तो ब्लॉक मुझे पता था इसका वो फट गया, और हाँ, रितेश ये ना गई है पानी के अंदर, हाँ और पानी देने के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ। आप देखो ना, ये ब्लॉक के टुकड़े ओ हैं। भाई साहब, ये ब्लॉक ही फट गया इसका। ये क्या होता है ना, किस कंडीशन में फटता है, जैसे ना इंजन का टेम्परेचर 90 से 100 के आसपास एनी टाइम होता है, और वो जैसे 0 पे आता है, या तो कहीं से इसका कनेक्टिंग रोड बैंड होगा और वो फट के कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। ओके। तो ये चीज़ें होता है। अभी ये देखो, ये ब्लॉक बिल्कुल डैमेज हो गया इसका, ब्लॉक फट गया। अभी दिखाना एक बार ना, इसको पूरा ओपन करते हैं, ओपन करके फिर एक बार वो देखते हैं देखो इसमें नीचे क्या दिख क्या रहा है। है पूरा। हाँ, यहाँ से कैमरा में तो इतना नहीं ये दिखाई देखो, देगा, वो वैसे बहुत दिखेगा नीचे नहीं, से फट गया ये। पूरा। अभी वैसे दिखाते, एक बार ओपन करते हैं इसको। हाँ, तो ये रहा, ये इसका कनेक्टिंग रोड बैंड हुआ है, बैंड हुआ है। और कनेक्टिंग रोड बैंड होते हैं ना, वो तोड़ के फिर उसको बाहर आ गया वो। बिल्कुल। अब एक बार पूरा डिसमेंटल करते हैं, फिर एक बार देखते हाँ, हैं। पूरा डिसमेंटल करने के बाद हाँ, एक बार बाद ना में proper दिखेगा video एक में बार समझ क्या आएगा। क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और क्या क्या हमें और करना पड़ेगा इसका। तो अपने पास जो फोर्ड एंडेवर आई थी जिसका इंजन ना 1 महीने के अंदर सीज हो गया था, तो उसका इंजन हमने ऑर्डर कर दिया जेन्युइन फोर्ड से ही। आपको यहाँ पे लेबलिंग दिख रही होगी, शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये ब्लू एंड वाइट का थीम फोर्ड का ही आता है। तो हमने ये इंजन मंगा लिया था, इसको पूरा अनबॉक्स करते हैं और ये फिर उस एंडेवर के अंदर इंस्टॉल होने वाला है, ताकि ना अब उसके अंदर दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। हमने जब वो फिटिंग्स खोली थी ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई थी जो रिपेयर होने के लायक ही नहीं थी, तो हमें ये नया ही मंगवाना पड़ा। तो ये आ चुका है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं
फिर उसके बाद ना सारी चीज़ें करेंगे, उसमें इंजन ऑयल एंड जो भी सारी चीज़ें होनी है वो करेंगे, और पैक करने के बाद फिर एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे। क्लाइंट को भी समझ में आ जाएगा जब करेंगे ना स्टार्ट इंजन, तो उनको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है एक स्किलफुल वर्कशॉप पे काम कराने का और एक नॉन स्किल जहाँ उन्होंने पहले कराया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो खुद भी कह रहे हैं। भाई साहब आओ आओ, एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये एंडेवर का अपना हाफ इंजन है, सारे नए, मतलब ये हमारे पास अभी फोर्ड से रिसीव हुआ है, और ये हम ना एक एंडेवर अपने पास पड़ी है, और सिलेंडर देख रहे हो, 1 2 3 4 5 3.2 लीटर का जो बात था ना यार, वो 2 लीटर वाले जिनको 3.2 जो चलाते हैं ना, मतलब 2 लीटर वाले अगर 3.2 चलाएंगे ना तो उनको वो डिफरेंस फील होगा। भाई क्या इंजन था यार, क्या इंजन था। तो ये तो अभी हम निकालेंगे। बेसिकली उसमें इंजन का काफ़ी काम है एंडेवर 3.2 लीटर में, और ये कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो पूरा हाफ इंजन हमने, जो हमें पार्ट रिक्वायर्ड थे ना, पूरा हमने मंगा लिया। इधर आओ, इधर ये देखो क्या सही लग रहा है ना भाई, अलग ही फील आती है यार। अभी कोई ऐसा नया पार्ट आप देखते हो ना, अलग ही फील आती है। भाई हमारा टेबल थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हमने अनबॉक्सिंग की थी परफॉर्मेंस पार्ट्स को लेकर, और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स था ना कि विकास भाई परफॉर्मेंस पार्ट्स के लिए तो आपने इतनी सारी चीज़ें लाई, भाई ब्रेकिंग भी तो होनी चाहिए। देखो गाड़ी तेज चले ना चले, रुकनी टाइम पे चाहिए, ठीक है। धीरे कहीं पहुंच जाएंगे कोई टेंशन नहीं है भाई, झेल लेंगे, रुकी नहीं तो झेल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमारे ब्रेक रोटर्स, अब ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है एक हाथ से अगर उठाओ ना तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है। ये फ्रंट के अपने रोटर्स हैं, नहीं फ्रंट के ये, और ये देखो ये फ्रंट के रोटर्स हैं, और ये बड़े और वेंटिलेटेड रोटर्स है। पीछे वाला उठाते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इजी है उठाना। तो ये देखो ये वेंटिलेटेड रोटर्स हैं, और ये ना अपने को प्रॉपर हीट डिसिपेशन में ना हेल्प करेंगे। अभी क्या होता है ना कि जब भी आप बहुत तेज़ चलते हो, आपकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके ब्रेक पैड एंड रोटर्स इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ना बिकॉज ऑफ हीट। तो प्रॉपर हीट मैनेजमेंट के लिए ना इसमें प्रॉपर स्लॉट्स दिए हुए हैं, और ये वेंटिलेटेड कह लो, स्लॉटेड कह लो, ठीक है। ये स्लॉटेड, उसका एग्जैक्ट टर्म मेरे को पता नहीं चल रहा है, बट ये अपने को ना अच्छा ब्रेकिंग में हेल्प करेंगे। अब सिर्फ रोटर्स के वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंट नहीं हो सकता है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं ब्रेकिंग में, जैसे बड़े कैलिपर्स, ठीक है, बड़े हाइड्रोलिक पिस्टन्स एंड ब्रेक पैड्स। तो कैलिपर्स एंड हाइड्रोलिक पिस्टन्स के लिए हम ऑलरेडी इंपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं, कि अभी सर्च कर रहे हैं कि हम इसमें कौन सा इंस्टॉल करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रेक पैड्स, ये है ब्रेम्बो के स्पोर्ट्स सीरीज़ के ब्रेक पैड, ठीक है। अगर ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेक पैड्स हमारे जो नॉर्मल टोयोटा के ब्रेक पैड्स आते हैं ना, उससे काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छे हैं। तो इस ब्रेक पैड्स एंड इस रोटर्स की मदद से हम अपने ब्रेक को और अच्छा करेंगे, ताकि हमारी गाड़ी जब टाइम पे रुकनी हो तो रुक जाए। और ब्रेम्बोस में भी बहुत सारे ब्रेक पैड्स आते हैं। बाकी अब बात करते हैं कॉस्मेटिक चीज़ों की। तो यार मैंने ना बहुत सारे हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स हमने गाड़ियों पे अपग्रेड किए, और जिन भी गाड़ियों पे हमने किए ना, हमने हमेशा एक ही ब्रांड को प्रेफर किया, दैट इज़ EKD। बिकॉज EKD के जो लाइट्स है ना, नॉर्मल देखो आज हेडलाइट्स और टेल लाइट्स ना इतने ज़्यादा है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार आपकी लाइट कौन सी लगी है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी क्वालिटी एंड रात का थ्रो। तो हमने जितनी भी गाड़ियों पे काम किया ना, हमने हमेशा एक ही ब्रांड की लाइट लगाई, एंड द रिजल्ट्स वेर फिनोमिनल। तो अभी न्यूली लॉन्च ये गाड़ी, ये लाइट्स ना आपको बहुत कम दिखी होगी, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यस लाइक दिस, ये इस साइड का एक्चुअली। तो ये आप देखो, ये जो लाइट है ना, ये EKD ब्रांड का है, और EKD ही मैं अपनी गाड़ी में लगा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड। आप इसको छुओगे ना तो भाई इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेट है, प्लस ये प्रॉपर प्लग एंड प्ले है,
अपनी नई वाली जो फॉर्च्यूनर है ना, उसके साथ प्रॉपर प्लग एंड प्ले। ऐसा नहीं कि कोई कपलर में आपको जुगाड़ करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वायरिंग कट हो रहा है, नॉर्मल हेडलाइट निकलेगी और ये जो अपनी लाइट है ना वो लग जाएगी। सेकंड भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फॉर्च्यूनर में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होता था, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाए हुए थे, वो था इसका थ्रो। हेडलाइट का थ्रो इज फिनोमिनली बैड भाई, इतना खराब, मैं लिटरली बता रहा हूं कि एक बाइक का थ्रो शायद उसके थ्रो से ज्यादा अच्छा है। और मैंने उसके बाद अपग्रेड किया था लेजेंडर वाली लाइट्स में, जिसमें डुअल प्रोजेक्टर और 2 एलईडी सेटअप आता है, मतलब बेसिकली 4। अदरवाइज जो सिग्मा 4 फॉर्च्यूनर आती है उसमें बाई एलईडी है। लो बीम और हाई बीम के लिए ना सेम ही एलईडी सेम ही प्रोजेक्टर यूज हो रहा है, तो वो तो एकदम ही खराब था जो मेरी गाड़ी के में स्टॉक आया था। ये लाइट मैंने ऑलरेडी बिफोर का एक वीडियो बनाया हुआ है। ये लाइट एक तो देखने में ये BMW इंस्पायर्ड लाइट्स हैं और ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर और यूनिक है। अब देखो, अपनी गाड़ी अंदर से तो यूनिक बन ही रही है, बाहर से भी यूनिक दिखनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये EKD ब्रांड का हेडलाइट मंगवाया। साथ ही साथ हम इसमें अपग्रेड करेंगे। मैं आपको एक बार डब्बा भी दिखा दूं ताकि आप कहीं भी जाओ ना तो उसी ब्रांड को प्रेफर करना। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, ये मैं पर्सनली, बिकॉज यू नो समटाइम्स व्हेन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन द ब्रांड, आप उस ब्रांड की ऑटोमेटिकली तारीफ करते हो। जैसे टोयोटा पहले मैं यूज नहीं करता था, जब से मैं टोयोटा यूज कर रहा हूं मैं ऑटोमेटिकली तारीफ। टोयोटा मुझे कोई पैसे नहीं देता, ठीक है, EKD मुझे कोई पैसे नहीं देता, ब्रेम्बो मुझे कोई पैसे नहीं देता, बट आई हैव ट्राइड, टेस्टेड एंड मीटिंग सो मेनी पीपल जो हमारे पास आ रहे हैं, जो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। देखो, ये डब्बा याद रखना, ठीक है, ये EKD ब्रांड याद रखना। जब भी आप कहीं से भी लाइट लो, चाहे हमसे लोगे तो हमेशा आपको यही मिलेगा, और अगर हमसे नहीं ले रहे हो, कहीं बाहर से ले रहे हो, तो ये जरूर याद रखना कि आपको EKD के ही लाइट्स लेने हैं। बाकी ये छोटी छोटी चीजें जो हमने यहाँ पे अरेंज की, उसके अलावा भाई ये है हमारे किट्स। तो फॉर्च्यूनर में ना हम एक आगे पीछे में ना हल्का सा कुछ ना किट लगा रहे हैं। अब वो किट लगने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो किट लगने के बाद गाड़ी कैसी दिखती है। तो ये किट ना नॉर्मली पेंटेड आती है, बट फिर भी हमने इसको ना ग्लॉसी ब्लैक में पेंट किया, बिकॉज वो जो नॉर्मल पेंटेड आता है ना, वो फिनिशिंग मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने इसको पेंट करके ना बबल रैप कर दिया था। और ये सारी चीजें तब हुई जब मैं इंडिया से बाहर था। तो अब इसको सारी चीजों को नीचे ले चलते हैं, फॉर्च्यूनर को चढ़ाते हैं लिफ्ट पे और करते हैं उसके साथ ये तामझाम चालू।